ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मेरा नाम फ़ातिमा गुलरीज़ है और मैं सरकारी उर्दू वस्तानिया मदरसा बॉयज़ चितापुर में मददगार मौल्लिमा की हैसियत से अपना खिदमत अंजाम दे रही हूँ। प्यारे बच्चों, आपको मैंने जो पिछले सेशन में होमवर्क दिया था, शायद आपने वो पूरा किया होगा। तो बच्चों, हम अपना नया सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको इस सबक का इआदा करके सुनाऊंगी। बच्चों, हम अखलाकियात सबक का इआदा करेंगे। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों से प्यार और मोहब्बत और अच्छे अखलाक से पेश आने और मिलजुल कर रहने का सबक दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने भी सताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भी अच्छा सलूक किया है। तो बच्चों, चलें, आपको सबक याद आया होगा और उसका इआदा भी हुआ। अब आप अपनी दरसी किताब गुलशन उर्दू निकालें। सफ़ा नंबर 12 पर सबक नंबर 3 अखलाकियात है। हम इस सबक का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। चलें बच्चों, देखें ये सबक के अगले हिस्से में क्या है। अखलाकियात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े साफ़ कर लेते और खामोश निकल जाते। अब उस बुढ़िया ने रोज़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंकना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश गुज़र जाते, ना उसको कुछ कहते और ना किसी से उसकी शिकायत करते। अचानक उस बुढ़िया का कचरा फेंकना बंद हो गया। एक दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे, जब 3 दिन गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र हुई कि आखिर बुढ़िया कहाँ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पड़ोसियों से दरियाफ़्त फरमाया। उन्होंने बताया कि वो तो बीमार हो गई है और उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उस बुढ़िया के पास चले गए, उसकी तीमारदारी की, उसे दिलासा दिया और उसकी खिदमत करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से बुढ़िया की आँखें भर आईं। उसने अपने किए पर शर्मिंदा होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्दा अखलाक की गिरविदा हो गई। अब उसके दिल में नफ़रत के बजाय मोहब्बत ने जगा ली और वो मोहब्बत से पेश आने लगी। देखा बच्चों आपने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे पाकीज़ा अखलाक थे। दुश्मनों को भी दोस्त बनने पर मजबूर कर दिया। हमें भी चाहिए कि मोहब्बत को आम और नफ़रत को दिलों से दूर करें। तो बच्चों, आपने ये सबक गौर से सुना और इसमें आने वाले नए अल्फाज को भी अपनी कापियों में नोट किया होगा।
चलिए अब हम उन नए अल्फाज के माने क्या हैं और मतलब क्या है देखेंगे। इस सबक में आने वाला नया लफ्ज़ है पहला दरियाफ्त करना। उसके माने हैं पूछना या मालूम करना। तो बच्चों, जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं या किसी नए शहर में जाते हैं, हमें उनका पता मालूम नहीं होता तो हम किसी से पूछते हैं। उनका नाम वगैरह कहकर जब पूछते हैं तो उसे दरियाफ्त करना या पूछना मालूम करना कहते हैं। हम दूसरा लफ्ज़ क्या है देखें बच्चों, अखलाक। हमारा सबक का नाम ही अखलाकियात है। अखलाक के माने आदत या तौर तरीक़ा। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो लोग कहते हैं बच्चा कितने अच्छे अखलाक का है, कितनी अच्छी आदत हैं। अखलाक के माने हैं आदत या तौर तरीक़ा। तीसरा लफ्ज़ है मोहब्बत, दोस्ती। तीमारदारी, ये एक नया लफ्ज़ है बच्चों। तीमारदारी के माने हैं बीमार की मिजाज पुरसी, दिलासा देना, हिम्मत बांधना। प्यारे बच्चों, जब आप अपने किसी टेस्ट में अगर कम मार्क्स लाते हैं, आपके नंबर कम आते हैं, आपको दिल को जब बुरा लगता है तो घर में आपको हिम्मत बांधते हैं कि अगले वक्त मेहनत करके और अच्छे मार्क्स लाना। इसे दिलासा देना या हिम्मत बांधना कहते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर इस सबक का खुलासा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े साफ़ कर लेते और ख़ामोश निकल जाते। अब उस बुढ़िया ने रोज़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंकना शुरू कर दिया। जब बुढ़िया आप पर कचरा फेंकती थी बच्चों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते थे, बल्कि कचरा खामोशी से निकल जाते थे। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर कोई ज़री सी भी हमको तकलीफ़ दे तो हम फ़ौरन उनसे लड़ने के लिए ठहर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ज़माने में लोगों ने बहुत सी तकलीफ़ें दी, मगर आपने सब्र से काम लिया। इसी तरह उस बुढ़िया ने जब आप पर कचरा फेंका तो आप खामोश रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश गुजर जाते, ना उसको कुछ कहते और ना किसी से उसकी शिकायत करते। बच्चों, आपने देखा यहाँ पर बुढ़िया किस तरह कचरा फेंक रही है। इस फ़ोटो में जो कचरा फेंक रही है वैसे ही बुढ़िया कचरा फेंकती थी। और देखिए, तमाम रास्ता पूरा गंदगी से भर देती थी। आपको नज़र आ रहा है बच्चों, पूरा रास्ता पूरा ख़राब हो चुका है। पूरा कूड़ा करकट और गंदगी रास्ते में नज़र आ रही है। अचानक उस बुढ़िया का कचरा फेंकना बंद हो गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, जब 3 दिन गुजरे तो आपको फ़िक्र हुई कि आखिर बुढ़िया कहाँ गई। बुढ़िया आप पर रोज़ाना कचरा फेंकती थी, लेकिन अचानक उसने कचरा फेंकना बंद कर दिया। प्यारे नबी को फ़िक्र हुई कि आखिर ये बुढ़िया कचरा क्यों नहीं फेंक रही है। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, जब 3 दिन गुजरे तो आपको परेशानी लाहक हुई। आप फ़िक्र करने लगे कि बुढ़िया आखिर कहाँ गई। जब बच्चों, आपकी क्लास में एक अच्छा बच्चा रोज़ाना स्कूल आता है, मगर वह अचानक से आना बंद कर दे तो आपके टीचर को भी आपको भी फ़िक्र होती है कि ये बच्चा कहाँ गया। इस वजह से आपकी टीचर भी पूछती हैं कि ये बच्चा क्यों नहीं आया। वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी तरीक़े से फ़िक्र हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पड़ोसियों से दरियाफ्त फरमाया। दरियाफ्त फरमाया के माने हमने देखा है, दरियाफ्त फरमाया के माने हैं पूछना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों से पूछा। आपकी टीचर जिस तरीक़े से आपसे पूछती हैं कि आपके दोस्त क्यों नहीं आए, उसी तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया कि वो तो बीमार हो गई है और उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है। तो पड़ोसियों ने बताया, पड़ोसी किसे कहते हैं बच्चों, जो हमारे घर के करीब रहते हैं, घर के बाजू रहते हैं, दहाने बहाने जो लोग रहते हैं हमारे घरों के, उन्हें पड़ोसी कहते हैं। जो हमारे
सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं, उन्हें पड़ोसी कहते हैं। और उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं, बुढ़िया का कोई नहीं था दुनिया में, वो अकेली ही थी और वो बीमार हो गई थी। देखा बच्चों आपने, इस तस्वीर में देखिए आप बुढ़िया किस तरीके से बीमार हो गई है। तो बच्चों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त बुढ़िया के पास चले गए, उसकी तीमारदारी की, उसे दिलासा दिया और उसकी खिदमत करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि बुढ़िया बहुत बीमार है, आपको बहुत ख़राब दिखा, आप फ़ौरन बुढ़िया के पास चले गए और उसकी तीमारदारी की, उसकी खिदमत करने लगे, उसे दिलासा दिया। उसे दिलासा माने हिम्मत बांधना। हमने पढ़ा था ना, दिलासा के माने क्या है, हिम्मत बांधने के हैं। और उसकी खिदमत करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से बुढ़िया की आँखें भर आईं। उसने अपने किए पर शर्मिंदा होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्दा अखलाक की गिरविदा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से, कौन सा अमल बच्चों, यानी जब वो बुढ़िया आपसे बुरा सलूक कर रही थी तो भी आपने उसकी बीमारी में खिदमत करके, उसको तीमारदारी करके अच्छा किया। उसने अपने किए पर शर्मिंदा होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। जब वो बुढ़िया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदत व अखलाक देखी कि मैंने इनको इतनी तकलीफ़ देने के बावजूद ये मेरे साथ इतना अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो बुढ़िया बहुत शर्मिंदा हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने माफ़ी मांगी कि मैंने आपके साथ बुरा सलूक किया है और आप मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किए हैं, आप मुझे माफ़ कर दें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्दा अखलाक की गिरविदा हो गई। वो आपके बेहतरीन उम्दा माने आला अखलाक के, आला आदतों की गिरविदा हो गई। गिरविदा होना माने उनको चाहना, उन्हें अपनाना। अब उसके दिल में नफ़रत के बजाय मोहब्बत ने जगा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नफ़रत करती थी वो बुढ़िया, वो नफ़रत ख़त्म हो चुकी थी, उसके बजाय मोहब्बत ने जगा ली और वो मोहब्बत से पेश आने लगी। और वो बुढ़िया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब बहुत मोहब्बत करने लगी। अब वो उन पर कूड़ा कचरा नहीं फेंकने लगी। तो देखा बच्चों आपने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे पाकीज़ा अखलाक थे। दुश्मनों को भी दोस्त बनने पर मजबूर कर दिया। बच्चों आपने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से लोगों को जो दुश्मन थे उन्हें भी अपना दोस्त बना लिया। हमें भी चाहिए कि मोहब्बत को आम और नफ़रत को दिलों से दूर करें। तो बच्चों हमें भी चाहिए कि हम मोहब्बत को आम करें और अपनी नफ़रत को दिलों से दूर करें। एक दूसरे से हम मोहब्बत से पेश आएँ। हम मामूली बातों से एक दूसरे से नफ़रत ना करें। देखा बच्चों आपने, यहाँ पर वो बुढ़िया क्या कर रही है। यहाँ पर ये मंज़र है बच्चों, इस तस्वीर में पुराना मदीना नज़र आ रहा है जो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है और वो बुढ़िया इबादत कर रही है। तो बच्चों आपने पूरा खुलासा अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लिया होगा, आपको पूरा सबक समझ आ गया होगा। अब उस खुलासे को आप याद रखें और इन सवालात के जवाबात दीजिए। चलिए आपने कापी और पेंसिल अपने साथ रखा ही होगा। तो बच्चों चलें अब हम इन सवालात के जवाबात क्या हैं देखेंगे। मेरा पहला सवाल है, बुढ़िया का रोज़ाना का अमल क्या था। तो बच्चों आपने सबक का खुलासा सुन लिया है, तो जवाब दीजिए। हाँ आपने बिल्कुल सही जवाब सोचा है बच्चों। बुढ़िया का रोज़ाना का अमल ये था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा और कूड़ा फेंकती थी। आपका जवाब बिल्कुल सही है बच्चों।
देखिए यहाँ बुढ़िया का रोज़ाना का अमल ये था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा और कूड़ा फेंकती थी। सवाल नंबर 2 क्या है बच्चों? हाँ, बुढ़िया ने कचरा फेंकना क्यों बंद किया? इसका जवाब याद है बच्चों आपको? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका जवाब है बुढ़िया बीमार हो गई थी, इसलिए कचरा फेंकना बंद किया। सवाल नंबर 3, बुढ़िया के साथ आपका क्या सलूक रहा? जवाब, बुढ़िया के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अखलाक से पेश आए, हमेशा उसकी तीमारदारी की और दिलासा दिया। बुढ़िया ने आपके साथ बुरा सलूक किया था, मगर फिर भी आपने उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आए और उसकी तीमारदारी की और उसे दिलासा दिया, उसकी हिम्मत बांधी। तो सवाल क्या है बच्चों? ये बुढ़िया के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक कैसा रहा? जवाब, बुढ़िया के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अखलाक से पेश आए, हमेशा उसकी तीमारदारी की और उसे दिलासा दिया। अगला सवाल बच्चों पढ़िए। हाँ, आपने सही पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक पर रोशनी डालिए। रोशनी डालिए मतलब उनके बारे में लिखना है। रोशनी डालने का मतलब उनके बारे में लिखना। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत पाकीज़ा थे। आप हमेशा सबकी मदद करते और प्यार और मोहब्बत से पेश आते। और एक बार पढ़ें बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक बहुत पाकीज़ा थे। आप हमेशा सबकी मदद करते और प्यार और मोहब्बत से पेश आते। तो बच्चों आपने इन सवालात को देखा है। अब हम अगली मश्क करेंगे। चलिए अगली मश्क की तैयारी करते हैं। इस मश्क में मुज़क्कर के मुअन्नस लिखना है। तो अब आइए हम देखेंगे कि मुज़क्कर अल्फाज कौन कौन से हैं और उनके मुअन्नस बनाएंगे। तो चले, पहला मुज़क्कर क्या है? पहला मुज़क्कर लफ्ज़ है हमारे पास बूढ़ा। तो सोचो बच्चों, बूढ़ा का मुअन्नस क्या होगा? आपके घरों में होंगे ही बूढ़े अफराद, तो सोचिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, बूढ़ा बूढ़ी। ये अगला लफ्ज़ क्या है बच्चों? पढ़ो। हाँ, लड़का, इसका मुअन्नस लड़की। अब ये मुअन्नस लफ्ज़ आ गया है, तो इसका मुज़क्कर क्या होगा बच्चों? याद से बोलिए। चलिए इसका मुअन्नस, इस मुअन्नस लफ्ज़ का मुज़क्कर लफ्ज़ बनाइए। ये क्या है? बच्ची। बच्ची का मुज़क्कर क्या है? बच्चा। मर्द, मर्द का क्या है बच्चों? औरत। आपने बिल्कुल सही कहा। बेटी, बेटी का ये तो बहुत आसान है, आपको आता ही होगा। बेटी, बेटा। अब हम अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम अगली सरगर्मी क्या है देखेंगे। हमारी अगली सरगर्मी है मिसाल के मुताबिक गैर मुताल्लिक़ अल्फाज के अतराफ दायरा बनाइए। यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उसमें एक लफ्ज़ ऐसा है जो उनसे ताल्लुक़ नहीं रखता, तो उसके अतराफ दायरा बनाना है। आप मिसाल देखें, आपको मालूम हो जाएगा। तो देखें बच्चों हमारी मिसाल, मिट्टी, ज़मीन, पत्थर, तारे। इसमें एक लफ्ज़ ऐसा है जो एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं रखता, तो वो लफ्ज़ कौन सा है? पहचाने। हाँ, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ पर दायरा बनाया। ये लफ्ज़ तारे है। मिट्टी, ज़मीन, पत्थर ये एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। मिट्टी और पत्थर ज़मीन पर हैं, मगर तारे कहाँ पर हैं? आसमान में हैं, इसलिए तारे गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ है। चलिए अब हम अपनी सरगर्मी इसी मिसाल के तहत शुरू करते हैं। नंबर 1, नज़र, कचरा, आँख, अंधा। अब इसमें गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ कौन सा है? नज़र, अंधा,
आँख, ये तो ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज हैं, मगर इससे जो ताल्लुक़ नहीं रखता वो है कचरा। आपने बिल्कुल सही कहा, ये कचरा है। नंबर 2, दौड़ना, नींद, आराम, लेटना। इसमें कौन सा लफ्ज़ है जो ताल्लुक़ नहीं रखता? बच्चों आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दौड़ना। दौड़ना लफ्ज़ इसमें है जो ताल्लुक़ नहीं रखता। तो बच्चों अब हम हमारी अगली सरगर्मी क्या है देखेंगे। यहाँ पर सवाल है हमारा, मिसाल के मुताबिक अजदाद लिखिए। अजदाद माने एक दूसरे की ज़िद, एक दूसरे के उल्टे अल्फाज लिखना है। तो हमारी पहला ज़िद और लफ्ज़ क्या है देखें। हमारा पहला लफ्ज़ है अच्छा। तो बच्चों इसका अच्छा का ज़िद आपको मालूम ही होगा, आपने अपनी पिछली जमात में भी इन सरगर्मियों को किया है। अगर आपको याद होगा तो अच्छा का ज़िद बुरा। गरीब, गरीब का बच्चों बहुत आसान है। अमीर, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी अगली सरगर्मी है मोहब्बत। मोहब्बत का ज़िद क्या है बच्चों? नफ़रत। हमारा अगला लफ्ज़ है दुआ। दुआ, और दुआ का ज़िद बद्दुआ। आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चों आप बहुत होशियार हो। हम अपना अगला लफ्ज़ क्या है देखें, छोटा। छोटा का ज़िद बड़ा। प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे तरीक़े से इस सरगर्मी को अंजाम दे रहे हैं। अब हम देखेंगे हमारी आखिरी लफ्ज़ क्या है। हमारा आखिरी लफ्ज़ है आला। आला का सोचिए बच्चों क्या है जवाब। आला का अदना। आला माने ऊंचा, अदना माने नीचा। चलिए यहाँ पर एक सवाल आया है कि कौसैन में दिए गए मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मंदरज झैल इबारत को मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर चंद अल्फाज हैं, देखिए बच्चों। कौसैन में हक़, वाक़ियात, बेइंतहा, दोनों, तशरीफ़, मनाजिर, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीब, क़िस्सा, औलाद, खजूर, महफूज। अब यहाँ पर एक इबारत आई है, यहाँ पर एक वाक़िया है। इस वाक़िए में इन कौसैन में दिए गए अल्फाज को जहाँ पर मुनासिब हो हमें रख कर उसे मुकम्मिल करना है। तो चलें बच्चों मैं पहले उस इबारत को पढ़ूँगी। एक मर्तबा एक बहुत डैश औरत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला के पास आई। 2 छोटी लड़कियां साथ थीं। घर में उस वक्त कुछ ना था, बस एक डैश ज़मीन पर पड़ी हुई थी, वही उठाकर दे दी। औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए और डैश बच्चियों को दे दिए। डैश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर से डैश लाए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने गरीब औरत का डैश बयान किया। सुनकर फरमाया, जिसको खुदा डैश की मोहब्बत में डाले और उनका डैश बजा लाए वो दोज़ख की आग से डैश रहेगा। माँ बच्चों की मोहब्बत के डैश सुनकर और इस किस्म के डैश देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतासिर हुए थे। बच्चों आपने पूरी इबारत सुन ली। चलिए अब हम इस सरगर्मी को करेंगे। इसमें कौन कौन से अल्फाज आते हैं देखेंगे। एक मर्तबा एक बहुत गरीब औरत। देखा बच्चों आपने उस ब्रैकेट में लफ्ज़ गरीब कहाँ पर है? हाँ बिल्कुल सही। गरीब औरत हज़रत आयशा के पास आई। 2 छोटी लड़कियाँ साथ थी। घर में उस वक्त कुछ ना था, बस एक डैश ज़मीन पर पड़ी हुई थी। बच्चों आप ब्रैकेट में देखें कौन सा लफ्ज़ वहाँ पर आएगा।
हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, वहाँ खजूर आएगा। बस एक खजूर ज़मीन पर पड़ी हुई थी, वही उठाकर दे दी। औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए और डैश बच्चियों को दे दिए। बच्चों, आपने देखा ब्रैकेट में, आपने सोचा होगा, आपने बिल्कुल सही सोचा, वहाँ पर लफ्ज़ दोनों आएगा। दोनों बच्चियों को दे दिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर से, वहाँ कौन सा लफ्ज़ आएगा बच्चों? डैश लाए तो, हाँ ब्रैकेट में देखें, तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा ने गरीब औरत का डैश बयान किया। यहाँ पर 2 अल्फाज हैं, एक वाक़ियात है, एक हिस्सा है। उसमें कौन सा आएगा बच्चों? कौन सा लफ्ज़ बैठेगा? बिल्कुल सही, उसमें हिस्सा लफ्ज़ बैठेगा। गरीब औरत का हिस्सा बयान किया। सुनकर फरमाया, जिसको खुदा डैश की मोहब्बत में डाले। यहाँ पर बच्चों सोचिए, यहाँ कौन सा लफ्ज़ आएगा? जिसको खुदा डैश की मोहब्बत में डाले, औलाद की मोहब्बत में डाले और उनका डैश बजा लाए, यानी उनका हक़ बजा लाए, वो दोज़ख की आग से डैश रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? महफूज रहेगा। माँ बच्चों की मोहब्बत के वाक़ियात सुनकर और इस किस्म के मनाजिर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतासिर हुए थे। देखा बच्चों, ये कितनी मज़ेदार सरगर्मी थी। अब हम इस सबक से हमें क्या मालूमात मिलते हैं वो देखेंगे। बच्चों, इस सबक से हमें मालूम हुआ कि अच्छे अखलाक से दिलों को जीता जा सकता है, चाहे कोई कितना भी सख्त दिल क्यों ना हो। हम हमारे अच्छे अखलाक ही उनके साथ रखेंगे तो हम उनके दिलों को नरम कर सकते हैं और उन्हें जीत सकते हैं। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी को अपना गिरविदा बना लिया, उस तरीक़े से हमारी हम इस सबक से दूसरे मालूमात हमें यह हुए कि अच्छे अखलाक और किरदार आदमी को इंसान बनाते हैं। बच्चों, यहाँ पर आदमी और इंसान ये दोनों देखने में एक जैसे अल्फाज हैं, मगर इनके माने बिल्कुल अलग हैं। आदमी यानी हर किसी को आदमी कहा जाता है, लेकिन उस आदमी के पास जब अच्छे अखलाक हों और आला किरदार हो, उसे इंसान बनाते हैं। तो बच्चों, हमारी तीसरी मालूमात इस सबक के ज़रिए, अच्छी सोच इंसान को अच्छा बनाती है। जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो खुद ब खुद हम अच्छे कहलाएंगे, हम लोगों की नज़रों में अच्छे होंगे। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि अक़वाल ज़रीन क्या हैं। प्यारे बच्चों, इसमें 2 अक़वाल हैं जो बहुत मशहूर हैं, आप इनको ज़बानी याद करें। पहला क्या है देखें बच्चों, बहादुर वो नहीं जो दुश्मन को मैदान जंग में पछाड़ दे। यानी बहादुर शख्स सिर्फ मैदान में जंग में लड़ने वाले को, हराने वाले को बहादुर नहीं कहते, बल्कि बहादुर वो है जो सब्र और हुस्न अखलाक से दुश्मन का दिल जीत ले। यानी जब कोई हमारे साथ कितना भी बुरा सलूक करे, हमें सब्र से काम लेना चाहिए और अखलाक से रहना चाहिए। उसके साथ, उस दुश्मन के साथ अखलाक से पेश आना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। तो बच्चों, आपने इन अक़वाल ज़रीन को देखा होगा। तो चलें, यहाँ पर मैं आपको अब घर का काम दे रही हूँ। आप अपने घर में बड़ों की मदद से जिस तरीक़े से पहले सेशन का काम किया था, उसी तरीक़े से इसको भी करें। ये एक बहुत अच्छा होमवर्क है। आप पैगंबरों के नाम दिए गए हैं, उनको अपनी कापी में लिखें और याद करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बच्चों आप भी मेरे साथ पढ़ें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम,
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों, अच्छी बात है, आपको मेरा सबक पसंद आया होगा। आप अपने घर में बड़ों की मदद से इस सबक को और एक बार पढ़ेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। चलिए मैं चलती हूँ, इतना कहते हुए जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। खुदा हाफिज़।